नमस्कार, आप देख रहे हैं यही सच है और आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। सऊदी अरब और चीन की बढ़ती दूरियां किस तरह से अमेरिका की नींद उड़ाने का काम कर चुकी थी, ये सबके सामने रहा। लेकिन आगे की कहानी क्या है, आज यही सच है के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि कुछ सच देश से जुड़े होते हैं और कुछ विदेशी धरती से जुड़े होते हैं। लेकिन सच यही है कि ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं और यही मकसद है कि यही सच है के ज़रिए हम देश और दुनिया के वो मुद्दे आपके सामने लाते हैं जिनसे आप समझ पाते हैं कि आखिर आसपास हो क्या रहा है। तो एक बार फिर से इसी से शुरुआत की। सऊदी अरब और चीन की बढ़ती दूरियों ने अमेरिका की नींद उड़ाने का काम किया था। 2 साल पहले चीन और सऊदी अरब के बीच करेंसी स्वैप को लेकर समझौता हुआ था और जिस समझौते के तहत दोनों देश अपनी अपनी मुद्रा के तहत कारोबार करने पर राजी भी हुए थे। लेकिन क्या कहानी यहां तक ही थी या फिर इससे आगे बढ़ने वाली थी? सच आपको बताते हैं। इससे जाहिर तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर पर असर पड़ना तय था। चीन और सऊदी अरब के रिश्तों को बढ़ता देखकर अमेरिका ने आनन फानन में सऊदी अरब प्रिंस को तमाम वादों और उपहारों से लाद दिया। दरअसल अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक ऐसा समझौता हुआ जिसे दोनों देशों की साझेदारी के इतिहास में सबसे बड़े मोड़ के तौर पर एक माना जाता रहा है। इस समझौते के केंद्र में है परमाणु ऊर्जा और रक्षा सहयोग। जी हाँ, ये बहुत बड़ा सच है जिसे कुछ विशेषज्ञों ने देख लिया और कुछ नजरअंदाज कर गए। हालांकि व्हाइट हाउस में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के दौरान दोनों देशों ने इन समझौतों पर बाकायदा हस्ताक्षर किए। इससे न सिर्फ दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी, बल्कि मध्य पूर्व क्षेत्र की राजनीति, सुरक्षा और ऊर्जा पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अमेरिका ने सऊदी अरब को 5वीं पीढ़ी के सबसे एडवांस्ड F-35 लड़ाकू विमानों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। और यही नहीं, लगभग 300 अमेरिकी टैंकों की आपूर्ति का रास्ता भी इसी के साथ साफ हो गया है। व्हाइट हाउस का क्या कहना है, ये जान लेना जरूरी है, क्योंकि व्हाइट हाउस का कहना है कि ये डिफेंस पैकेज अमेरिका और सऊदी अरब के बीच 80 साल पुरानी सुरक्षा साझेदारी को और मजबूत करेगा और क्षेत्रीय स्थिरता को और भी ज्यादा बढ़ाएगा। हालांकि अमेरिका ने यह भी कहा कि इससे अमेरिकी उद्योगों को बड़ा समर्थन मिलेगा और हजारों अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां भी इससे पैदा होंगी। इस दौरे में एक और बड़ा कदम यह भी रहा कि दोनों देशों ने सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पर एक संयुक्त घोषणा पर एक हस्ताक्षर किए, जो बहुत ज़्यादा खास रहा, बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय भी रहा। और ये न सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र में एक दीर्घकालिक साझेदारी की शुरुआत है, यानी कि लंबी शुरुआत है, बल्कि ये कई दशकों तक चलने वाले अरबों डॉलर के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के लिए कानूनी आधार भी तैयार करता है। देखिए, अमेरिका का कहना है कि जो ये समझौता है वो किस तरह से परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने वाले नियमों के तहत किया गया है। और साथ ही साथ इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब को नागरिक उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा तकनीक मिलेगी, जबकि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तकनीक का इस्तेमाल कोई भी हथियार बनाने में ना कर सके, यानी कि हथियार के लिए इस्तेमाल इसका ना हो सके। इस मुलाकात में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी दावा किया कि सऊदी अरब अपने 600 अरब डॉलर के निर्धारित निवेश को बढ़ाकर एक ट्रिलियन डॉलर तक ले जा सकता है। सोचिए, कहां से कहां तक जा सकता है। 600 अरब डॉलर के जो निर्धारित निवेश है उसे बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर तक ले जा सकता है, जिससे ये साझेदारी आर्थिक रूप से भी कई गुना बड़ी हो जाएगी। व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट में क्या कुछ बताया गया, अब ये आपको यहाँ पर यही सच है के जरिए बताते हैं। इस फैक्ट शीट में बताया गया कि दोनों देशों ने रणनीतिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो सुरक्षा सहयोग को जाहिर सी बात है और गहरा करेगा। और इसके अलावा कई अन्य क्षेत्रों में भी साझेदारी बढ़ाई गई है। इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI पर MOU भी शामिल है। इस समझौते के तहत सऊदी अरब को अमेरिकी AI सिस्टम तक पहुंच मिलेगी, लेकिन सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जाएगा ताकि अमेरिकी तकनीक का दुरुपयोग ना हो सके। यानी कि इस सच को भी आप समझ चुके हैं अब। लेकिन इसके साथ ही एक और पहलू समझिए। ये पहलू है कि सप्लाई चेन को मजबूत करने और विविधता लाने के लिए जरूरी खनिजों पर एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है।
और ये दोनों देशों के लिए देखिए बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया भर का जब हम जिक्र करते हैं तो खनिजों की मांग जाहिर सी बात है बढ़ रही है। और भविष्य की जो तकनीकें हैं जैसे बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन, एआई उपकरण, इन्हीं खनिजों पर निर्भर भी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के दौरान एक रिपोर्टर के सवाल पर भड़क उठे। हालांकि पहली बार नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप को कभी कभी सवालों पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन इस बार भी गुस्सा आया। दरअसल एक सऊदी पत्रकार ने उनसे सवाल किया, और ये सवाल किया था उनसे जमाल खशोगी को लेकर, जो हत्या हुई है जमाल खशोगी को लेकर, उनकी हत्या पर यह सवाल पूछ डाला। अब रिपोर्टर का सवाल डोनाल्ड ट्रंप ने सुना और सुनते ही वो बौखला गए, गुस्से में तिल मिला गए और बीच में ही उसे रोक दिया, फुल स्टॉप, विराम लगा दिया। देखिए, ट्रंप ने दावा किया कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को खशोगी की हत्या के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने रिपोर्टर से कहा कि ऐसे सवाल पूछकर वो उनके मेहमान को शर्मिंदा ना करें। ट्रंप ने रिपोर्टर के सवाल को फेक न्यूज़ का करार दे दिया और कहा कि जिस हत्याकांड का ये जिक्र कर रहे थे उसमें खशोगी एक विवादित व्यक्ति थे और बहुत से लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। अब देखिए ट्रंप ने आगे क्या कहा। ट्रंप ने आगे कहा कि चाहे किसी को पसंद आए या ना आए, दुनिया में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, इसका क्राउन प्रिंस से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले को अब यहीं छोड़ देना चाहिए। ट्रंप का ये बयान अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के जरिए 2021 में दिए गए आकलन के बिल्कुल उलट है। देखिए, उसमें कहा गया था कि 2018 ये वो साल रहा जब इस्तांबुल में सऊदी कॉन्सुलेट में जमाल की हत्या वाले ऑपरेशन को मंजूरी खुद क्राउन प्रिंस ने दी थी। बहरहाल, अमेरिका और सऊदी अरब के बीच परमाणु समझौता केवल सैन्य या आर्थिक समझौता नहीं है, बल्कि ये अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक नई रणनीतिक दिशा की शुरुआत है और इससे सऊदी अरब को आधुनिक सैन्य तकनीक और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा समर्थन मिलेगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। जबकि अमेरिका को निवेश, सुरक्षा, सहयोग और उद्योगों में जाहिर सी बात है नए अवसर मिलेंगे और ये मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करेगा, खासकर ऐसे वक्त में जब ईरान, इजरायल और अन्य क्षेत्रीय देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। आने वाले वक्त में ये समझौता सिर्फ दोनों देशों ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की भू राजनीति पर भी प्रभाव डाल सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्लेषक यही कह रहे हैं कि प्रभाव तो डलेगा, एक बड़ी तस्वीर बनती नजर आती है, इसमें कोई दो राय, कोई शक नहीं।